पटना शहर के करीब एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। गांव बहुत बड़ा नहीं था, मगर वहां के लोग मेहनती और सीधे सादे थे। इसी गांव में दिलीप नाम का एक गरीब आदमी रहता था। दिलीप का घर बहुत सादा था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर खपरेल की छत और आंगन में एक पुराना सा नीम का दरख्त था। घर तो छोटा था, मगर दिलीप के ख्वाब बहुत बड़े थे। रोजी रोटी के लिए दिलीप हर शाम गांव की चौपाल के पास एक छोटा सा ठल्ला लगाता था। उस ठल्ले पर वो अपनी मशहूर अंडा करी बनाकर बेचता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, भाई दिलीप के हाथ में तो जादू है, इसकी बनाई हुई अंडा करी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। जैसे ही सूरज ढलता, लोग आहिस्ता आहिस्ता दिलीप के ठल्ले के पास जमा होना शुरू हो जाते। एक दिन शाम के वक्त दिलीप ने हमेशा की तरह अपना चूल्हा जलाया और बड़ी सी कड़ाही उस पर रख दी। उसने कड़ाही में मसालेहा भूनना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मसालेहों की खुशबू पूरे चौक में फैल गई। इतने में गांव के दो आदमी वहां आ गए। पहला आदमी बोला, अरे दिलीप भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं है, जल्दी से गरम गरम अंडा करी बना दो, बहुत भूख लगी है। दूसरा आदमी बोला, और सुनो दिलीप भाई, मेरी अंडा करी थोड़ी कम तीखा बनाना, मुझसे ज्यादा मिर्च नहीं खाई जाती। पहला आदमी हंसते हुए बोला, अरे भाई, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा तीखा अंडा करी बनाना, मुझे बहुत तीखा पसंद है। दिलीप मुस्कुराकर बोला, ठीक है भाई, एक कम तीखा और एक सबसे ज्यादा तीखा बनाता हूं। दिलीप जल्दी जल्दी काम में लग गया। पहली प्लेट में उसने हल्की मिर्च डालकर दी और दूसरी प्लेट में ढेर सारी लाल मिर्च डाल दी। दिलीप ने प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, लो भाई, तुम्हारी अंडा करी तैयार है। दोनों खाने लगे। कम तीखा खाने वाला आदमी खुश होकर बोला, वाह दिलीप भाई, ऐसी अंडा करी तो पूरे पटना में कहीं नहीं मिलती, क्या जायका है। जैसे ही दूसरे आदमी ने अपनी तीखा अंडा करी खाई, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो हाँफते हुए बोला, अरे भाई, सॉरी, मिर्च मेरी प्लेट में डाल दी क्या? ये तो आग लग रही है। पहला आदमी जोर जोर से हंसने लगा, फिर मजाक करते हुए बोला, अरे भाई, अभी तो कह रहे थे सबसे ज्यादा तीखा बनाओ, क्या अपने आप को राघु मिर्च वाला समझते हो क्या? ये नाम सुनकर सब हंस पड़े। असल में पूरे गांव में राधु नाम का एक आदमी मशहूर था। लोग कहते थे वो गांव का सबसे बड़ा तीखा खाने वाला है। ये बात कुछ ही देर में पूरे गांव में फैल गई कि दिलीप ने बहुत तीखा अंडा करी बनाया है। ये खबर आखिरकार राधु तक भी पहुंच गई। राधु ने फौरन उस आदमी को बुलाया जिसने अंडा करी खाई थी। अरे भाई, सुना है दिलीप ने बहुत तीखा अंडा करी बनाया है। आदमी बोला, हाँ राघु भाई, इतना तीखा अंडा करी मैंने आज तक नहीं खाया। राधु हंसकर बोला, अरे ऐसी मिर्च अभी तक पैदा ही नहीं हुई जो मुझे हरा सके। चलो आज देखते हैं कितनी तीखा है वो अंडा करी। दोनों फौरन दिलीप के ठेले की तरफ चल पड़े। ठेले पर पहले ही काफी भीड़ जमा थी। राधु को आते देखकर लोग कहने लगे, अरे देखो, गांव का सबसे बड़ा तीखा खाने वाला आ गया। राधु ने दिलीप से कहा, अरे दिलीप, सुना है तुम बहुत तीखा अंडा करी बनाते हो। दिलीप बोला, हाँ राघु भाई, लेकिन ये इतना तीखा है कि शायद आपकी भी हालत खराब हो जाए। राधु हंसकर बोला, अरे मैं तो सुबह के नाश्ते में हरी मिर्च खाता हूँ, जल्दी से वही सबसे तीखा अंडा करी बना दो। दिलीप ने फौरन काम शुरू किया। उसने बहुत ज्यादा लाल मिर्च डाल दी। कुछ ही देर में अंडा करी तैयार हो गई। राधु आराम से खाने लगा। भीड़ में खड़ा एक आदमी बोला, राधु भाई, पानी ला दूं? दूसरा बोला, या लस्सी ले आऊं? लेकिन राधु आराम से खाता रहा। कुछ ही मिनटों में उसने पूरी प्लेट साफ कर दी। फिर हंसकर बोला, अरे भाई, इससे ज्यादा तीखा तो मेरा सुबह का नाश्ता होता है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। दिलीप दिल ही दिल में सोचने लगा, ये आदमी है या लोहा? इतनी मिर्च डाली फिर भी कुछ नहीं हुआ। उस दिन के बाद दिलीप के दिल में एक जिद पैदा हो गई। इसी दौरान गांव में खबर फैल गई कि राधु ने एक तीखा खाने का मुकाबला रखा है। जो भी उसे तीखा खाने में हरा देगा, उसे 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा।
ये सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। अगले दिन चौपाल पर बड़ा मजमा जमा हो गया। राधु के सामने हरी मिर्चों की टोकरी रखी थी। मुकाबला शुरू हुआ। राधु तो आराम से मिर्च खाता जा रहा था, मगर बाकी लोगों की हालत खराब हो गई। कुछ ही देर में सब हार गए। दिलीप ये सब गौर से देख रहा था। उसने सोचा, इसको हराना बहुत मुश्किल है, मगर इसका हुरूर भी मिटाना है। चलो कोई नहीं, जैसा चल रहा है चले। एक दिन दिलीप जंगल खुद लकड़ियां काटने गया कि वापसी पे आते हुए उसकी नजर जंगली मिर्चों पर पड़ी। उसने वो मिर्चें ली और उससे अंडा करी बनाई। अगले दिन दिलीप ने अपने ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, 500 वोल्ट स्पाइसी अंडा करी। जो भी इस अंडा करी को बगैर पानी के खा लेगा, उसे जिंदगी भर मुफ्त अंडा करी मिलेगी। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। राघु भी वहां पहुंच गया। राघु ने सोचा, कोई जैसी मिर्च नहीं जो मुझे कुछ कर सके, और उसी बहाने खाने का मुफ्त इंतजाम भी हो जाएगा। वो हंसकर बोला, दिलीप, तुम्हारी ये 500 वोल्ट वाली अंडा करी मेरे सामने कुछ भी नहीं। दिलीप मुस्कुराकर बोला। पहले खाकर तो देखो। राघु ने पहला लुकमा खाया, फिर दूसरा, लेकिन तीसरा लुकमा लेते ही उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने कुछ देर बर्दाश्त किया, मगर आखिरकार प्लेट नीचे रख दी। बस दिलीप, अब नहीं खाया जा रहा। पूरा गांव हैरान रह गया। पहली बार राघु किसी से हारा था। राघु का गरूर खाक में मिल गया। इसके बाद राघु ने कभी मिर्ची खाने का मुकाबला नहीं लगाया।